दोस्तों, आमतौर पर बॉलीवुड में मधुबाला जी को बहुत ही घमंडी किस्म की अदाकारा माना जाता था। बॉलीवुड में लोग ये समझते थे कि इनको अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड है, इसलिए और कभी भी आउटडोर शूटिंग ही नहीं करती। किसी भी डायरेक्टर की फिल्म हो, वो आउटडोर शूटिंग नहीं करती थी। वो सिर्फ मुंबई में ही या उसके आसपास ही शूटिंग करती थी और शाम को 6 बजे अपना पैकअप करा लेती थी। बोलती थी, मैं 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करती। फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा आम थी। सभी डायरेक्टर एक्टर जानते थे कि मधुबाला 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करती और आउटडोर शूटिंग भी नहीं करती। उन्होंने B.R. चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर को भी मना कर दिया था कि मैं बाहर शूटिंग नहीं कर पाऊंगी। उनको लोग घमंडी मानते थे कि उन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड है, मगर दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि उनके पिताजी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे और उनके पिताजी बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति थे। कोई भी बात हो, वो हर चीज़ में इंटरफेयर करते थे। एक फिल्म बन रही थी, इंसान जाग उठा, जिसमें सुनील दत्त, मधुबाला जैसे कलाकार थे। इंसान जाग उठा फिल्म बना रहे थे शक्ति सामंत। अब इस फिल्म की शूटिंग साउथ में कहीं होनी थी, जहां बांध बन रहा होता है, और उस बांध बनने के ही समय वहां पर शूटिंग किया जाना था। तो शक्ति सामंत को मधुबाला को आउटडोर शूटिंग पर ले जाना था, मगर वो तो आउटडोर शूटिंग करती नहीं थी। इसलिए शक्ति सामंत ने उनके पिताजी को किस तरह कन्विंस किया, ये तो कोई नहीं जानता। और उन्होंने उनको अच्छी तरीके से कन्विंस किया था कि उन्होंने पता नहीं कैसे मधुबाला को आउटडोर शूटिंग के लिए इजाज़त दे दी, जबकि वो 1 महीने की शूटिंग थी आउटडोर। मधुबाला और पूरा ग्रुप उस शूटिंग के लिए निकल पड़ा। शूटिंग में मधुबाला एक गांव की लड़की बनी हुई थी, जानू जानू जबकि शक्ति सामंत ने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी, हावड़ा ब्रिज। उस फिल्म में मधुबाला को एकदम मॉडर्न लड़की के रूप में प्रस्तुत किया था। लोगों की नज़र में मधुबाला की छवि एक मॉडर्न लड़की के रूप में थी, और उस लड़की को शक्ति सामंत ने ये सोचा कि कुछ ऐसा अलग किया जाए कि उसके विपरीत इनका फिल्म में रोल हो। इसलिए शक्ति सामंत ने मधुबाला को इस रोल के लिए चुना। आमतौर पर लोग ये समझते थे कि मधुबाला घमंडी है, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मधुबाला ने शूटिंग के दौरान लोगों के लिए खाना बनाया, सभी को उनका खाना पसंद भी आया, और 1 महीने की शूटिंग में उन्होंने कई बार खाना बनाया और सबको खिलाया बड़े प्यार से। और शूटिंग भी चलती रही साथ साथ। उनका रोल जो ऐसा था कि चिलचिलाती धूप में सर पे, यानी कि समझ लीजिए बांध बन रहा हो, तो लेबर कैसे सामान इधर से उधर ढोते हैं, ले जाते हैं, वो काम मधुबाला ने किया चिलचिलाती धूप में। बहुत सारे डायरेक्टर्स ये सोच रहे थे कि मधुबाला के पिता को शक्ति सामंत ने किस तरह कन्विंस किया होगा, क्योंकि उनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल था। और पता नहीं क्या जादू किया शक्ति सामंत ने उनके पिता पर कि वो राजी हो गए मधुबाला को शूटिंग पर भेजने के लिए, आउटडोर के लिए। 1 महीने की शूटिंग के बाद शूटिंग पूरी हुई आउटडोर की। उसके बाद सभी खुशी खुशी वापस आ गए, और मधुबाला की एक्टिंग इस फिल्म में लाजवाब है। आप देखिएगा, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बांध बनते हुए दिखेगा कि वो बांध कैसे बना। साथ ही साथ सुनील दत्त ने भी ज़बरदस्त एक्टिंग की है इस फिल्म में। तो दोस्तों, ये थी मधुबाला के घमंड की बात। जो लोग सोचते थे मधुबाला इतनी घमंडी है, मगर वो कभी भी इतनी घमंडी नहीं थी जैसा लोग समझते थे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।